हाँ तो जी, अब अपन समझेंगे इनम को थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे के अंदर। ठीक है, थोड़ा इसको अपन थोड़े और टेक्निकल एस्पेक्ट के जरिए से जो समझेंगे, तो इनम को पूरा समझने से पहले अपन को समझना पड़ेगा एक मैच का कॉन्सेप्ट। मैच, मैचिंग किसको बोलते हैं? मैचिंग। ठीक है, मैच। तो मैच को समझना पड़ेगा, और मैच के बाद अपन समझेंगे थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे के अंदर इनम को। ठीक है, तो सबसे पहले अपन मैच से स्टार्ट करते हैं। अगर अपने पास एक वेरिएबल है, ठीक है, ये वेरिएबल हो सकता है कुछ भी, ठीक है, टाइप कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और साथ में ये हो सकता है कि मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हो, या फिर हो सकता है ये एक पैरामीटर हो। ठीक है, पैरामीटर भी तो एक तरह का वेरिएबल ही होता है ना। अब सपोज करो इसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू जा रही है, ठीक है, इसके अंदर कोई वैल्यू जा रही है, वो वैल्यू है डायनेमिक। वैल्यू क्या डायनेमिक यानी कि वो चेंज होती है, कोई स्टैटिक वैल्यू नहीं है, जैसे कि आपने कोई एक नंबर पर वैल्यू उसके अंदर डाल दी तो वो फिक्स रहेगी, नहीं। वैल्यू डायनेमिक है, वैल्यू बदल रही है। ठीक है, वैल्यू क्या है? डायनेमिक है। इस वेरिएबल की वैल्यू डायनेमिक है, वो कंटिन्यूअसली बदल रही है। लेकिन आप क्या चाह रहे हो? आप चाह रहे हो कि जैसे जैसे इसकी वैल्यू चेंज हो, ठीक है, वैसे वैसे इसका बिहेवियर भी चेंज हो। ठीक है, इसका बिहेवियर भी चेंज हो। बेसिकली आप चाह क्या रहे हो कि वेरिएबल की जो वैल्यू के हिसाब से डिसीजन हो, डिसीजन किस हिसाब से हो? वैल्यू की, वेरिएबल की वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू के हिसाब से जो है डिसीजन होना चाहिए। तो इस जगह पे अपन क्या करते हैं? मैच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मैच इसको किस तरीके से हैंडल करता है? मैच क्या करता है कि वेरिएबल आपका ये रहा, ठीक है, मैच आपको एक तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप उसके अंदर केसेस बना सकते हो, केस। ठीक है, केस जिसको हम बोलते हैं केस। ठीक है, केस क्या? कंडीशंस। ठीक है, केस। और आप वेरियस केसेस बना सकते हो उसके अंदर। केसेस का मतलब क्या हुआ? कि वेरिएबल की वैल्यू, अगर सपोज करो कि 1 है, सपोज करो, उसके बाद 2 होती है, ठीक है, उसके बाद 3 होती है, ये डायनेमिक है, बदल रही है। ठीक है, तो बेंच आपको प्रोवाइड करता है केसेस कि अगर 1 है तो इस केस के अंदर क्या होगा? 2 है तो इस केस के अंदर क्या होगा? ठीक है, और 3 है तो इस केस के अंदर क्या होगा? तो बेसिकली आपका प्रोग्राम का एक तरीके से डिसीजन जो है, डिसीजन मेकिंग बन रही है। ठीक है, वो डिसीजन ले रहा है किस हिसाब से? एक वेरिएबल की वैल्यू के हिसाब से। वैल्यू चेंज हो रही है तो डिसीजन भी चेंज हो रहा है। ठीक है, ये आपको फैसिलिटेट करता है मैच। अच्छा, आप आपने केसेस हो गए सारे, ठीक है, लेकिन साथ में लास्ट के अंदर एक आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि सपोज करो इन तीनों केसेस में से कोई हो ही नहीं, या तो ये होगा, या ये होगा, या ये होगा, या तीनों ही नहीं है। तो इस हालत के अंदर, इस पोजीशन के अंदर, ये इसका बिहेवियर क्या हुआ ये भी आपको बताना पड़ता है। ठीक है, बेसिकली आप क्या कर रहे हो? यहाँ पर आप ये बता रहे हो कि ये वैल्यूज हैं, ठीक है, डायनेमिक वैल्यूज है, यानी ये चीजें तो है इसके। अगर सपोज करो इनमें से कोई केस नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, तो फिर इसका बिहेवियर क्या होगा ये भी आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए अपन क्या करते हैं, ये देखते हैं प्रोग्राम।
इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक फंक्शन बना हुआ है जो कि पैरामीटर एज ए पैरामीटर ले रहा है स्ट्रिंग को। ठीक है, ठीक है, यानी कि अपन इसकी जो वैल्यू डालेंगे जब इसको कॉल करेंगे मेन फंक्शन के अंदर, जब इसकी वैल्यू डालेंगे, और वैल्यू स्टैटिक नहीं है क्योंकि अपन कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर अपन कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। और फिर ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, क्या, एक स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पर हम मैच कर रहे हैं किसकी, नेम की वैल्यू को, यानी कि नेम जो भी अपन वैल्यू डालेंगी। ठीक है, अब मैं इसको कहता हूँ कि अगर मैंने बनाना लिखा, मैंने क्या लिखा, बनाना, जब मैं बनाना लिखूंगा तो मैं ये चाहता हूँ कि लिखा हुआ है क्या, इट्स ए फ्रूट नेम। अगर मैंने लियो लिखा तो मैं लिखा हुआ है कि ये मेल नेम, यानी कि एक आदमी का नाम लीना। लीना एक लड़की का नाम है, तो मैंने क्या लिखा, इट इज ए फीमेल नेम। लॉयन का मैं क्या लिखा है, इट इज एन एनिमल। ओके, लास्ट में क्या है कि अगर सपोज करो इनके अलावा मैं कोई और सी वैल्यू देता हूँ, कोई और सा नाम डालता हूँ, तो क्या लिखा हुआ है, इट माइट बी ए नेम, कि एक नाम हो सकता है, पता नहीं। ठीक है, तो इसको जब अपन एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, जब अपन इसके आंसर कॉल करेंगे और इस पैरामीटर के जगह अपन जब इसका इसकी वैल्यू डालेंगे, तो अगर इनमें से कोई एक भी हुई, ठीक है, तो उस हिसाब से क्या होगा, उस पर्टिकुलर केस का जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग ही है ना, स्ट्रिंग ही है, अपन डबल कोट के अंदर कर, उसका स्ट्रिंग उठकर कहाँ चल जाएगा, इसके अंदर चल जाएगा। ठीक है, अगर ये हुआ तो इसका, अगर ये हुआ तो फिर इसका चल जाएगा, ठीक है, अगर ये हुआ तो इसका चल जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं हुआ तो फिर उसकी जगह क्या हुआ, इसका स्ट्रिंग जो है चला जाएगा। ठीक है, उसका स्ट्रिंग उसका यहाँ पे, तो अपन को फिर क्या होगा, अपनी वैल्यू के हिसाब से जो है अपन को रिजल्ट मिलेगा। इसका मेन फंक्शन देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मेन फंक्शन के अंदर वैल्यू दी है बनाना, ये वैल्यू कहाँ जाएगी, इधर। ठीक है, और नेम के अंदर जाएगी तो नेम का मैच करेगा इस वैल्यू से। ठीक है, तो वो देखेगा कि बनाना, अब बनाना है क्या, हाँ लिस्ट के अंदर बनाना है। जब बनाना है तो अगर बना नेम की वैल्यू अगर बनाना हो तो उसको क्या है, उसकी वैल्यू क्या है या क्या रिटर्न करेगा वो, ये वाला स्ट्रिंग जो है इसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, अच्छा, अगर इसकी जगह कुछ और वैल्यू होगी तो वो क्या करेगा, इसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा। ठीक है, अगर सब उसको लियो होगा तो इसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा। ठीक है, और इसके अलावा लियो लोयन होगा तो उसके हिसाब से इसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा। लेकिन क्या होगा, जब इसमें से कोई सा भी केस जो है मैच नहीं करेगा, तो उस हालत में जो है ये वाली स्ट्रिंग जो है ये रिटर्न करेगा। ठीक है, जैसे कि ये वाला, अगर अपने पास, अब अपने वैल्यू डाली मैंगो, मैंगो इस लिस्ट में कहीं भी नहीं है। ठीक है, जब अपन इसको रन करेंगे तो ये क्या चीज, कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, ये वाली। ठीक है, क्योंकि इन इसके अलावा जो भी लिस्ट के जो भी वैल्यू होगी वो किसके अंदर फॉल करेगी, इसके अंदर। ठीक है, तो अपन को क्या प्रिंट होगा, ये वाली वैल्यू जो है प्रिंट होगी। इसको अपन अपने उसके एडिटर के अंदर अपन इसको रन करके भी देख लेते हैं। देखिए इसके अंदर ये मैंने वैल्यू डाली थी मैंगो, मैं इसको हटा देता हूँ, मैं डालता हूँ सबसे पहले लीना। ठीक है, लीना मैच हो रहा है इससे। ठीक है, नेम की वैल्यू, ये नेम की वैल्यू मैंने क्या डाली है, लीना, तो मेरे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, इट इज ए फीमेल नेम। ठीक है, उसको रन करूंगा, क्या प्रिंट हुआ, इट इज ए फीमेल नेम। ठीक है, अच्छा,
बनाने को करके देखते हैं, रन करूँ मैं इसको। इट्स ए फ्रूट नेम, ठीक है। अब मैं डाल के देखता हूँ मैंगो, मैंगो कहीं भी लिस्ट के अंदर नहीं है। जब मैं मैंगो डालता हूँ इसके अंदर तो मुझे वैल्यू मिलती है इट माइट बी ए नेम, इट माइट बी ए नेम, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं कि अपन ने एक तरीके से डिसीजन पावर एक से दे दी कि अपन वैल्यू के हिसाब से अपना प्रोग्राम जो है रन कर रहा है, ठीक है। तो ये मैच केस था जिसके जो अपन ने समझा, इसके लिए यही अपन ई नम के अंदर यही काम करेगा, इसी को अपन यूज करेंगे मैच केस को।